Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce Raebareli। हमने अपने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट 2 में आपसे कहा था कि मैं इसके बाद और टॉपिक्स उठाऊंगा, और टॉपिक्स उठाने के लिए जो टॉपिक्स कवर करने थे मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक क्वेश्चन उठाएं, उससे कुछ चीज़ें क्लियर कर देंगे, क्योंकि ओरल बताने में वो चीज़ें नहीं ठीक रहेंगी। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हम लोग इसी में थोड़ा सा कुछ कवर कर लेंगे। ओरल मीन्स कि थोड़ा बहुत बताने से काम चल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, इसके माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 3 लाख, 3 lakh and 4 lakh respectively. Their current account balances were 50,000, 25,000 and Z 10,000 डेबिट बैलेंस है, उसका DR ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और डीड के अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट को डालना है जनरल रिजर्व में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 5% पर एनम, एंड Z इज entitled to receive salary of rupees 60,000 पर एनम। इसके बाद पार्टनर Y ने लोन दे रखा है फर्म को, लिखा हुआ है मिस्टर Y हैज़ गिवन अ लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू द फर्म। और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ना बताया गया हो तो हम 6% पर एनम लगाते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद जो एक और बात इसमें मैंने डाली है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका अलग से है थोड़ा सा, कि फर्स्ट 1 लाख को हमको कैपिटल रेशियो में बांटना है, नेक्स्ट 1,50,000 को 532 में, और बाकी को इक्वली। तो इसके लिए क्या वर्किंग नोट बनाते हैं, कैसे करते हैं इसको डील, उसको हम सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल्स पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, या पार्ट 2 में शायद बताया होगा, दोनों में से किसी एक में, कि पार्टनर्स को मिलने वाली अधिकांश चीज़ें, अधिकतर चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एप्रोप्रिएशन में जा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और वो 2 चीज़ें क्या थी? पहली इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरी रेंट पेड टू द पार्टनर। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है पार्टनर Y को। Y ने 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है फर्म को, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो 6% लगाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, एप्रोप्रिएशन के पहले, भले ही क्वेश्चन में नहीं कहा गया होगा, फिर भी हम एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले ऊपर एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और Y को मिलने वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो वहीं दिखाएंगे। अगर आपसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन बट इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसको चार्ज मानते हैं। और चार्ज मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था, चार्ज मीन्स कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, जो चीज़ हमें देनी ही देनी है उसे हम चार्ज मानते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो ये कहेगा कि भाई मैंने लोन आपको दिया है, अगर आप कहीं बाहर से लोन लिए होते, बैंक से या किसी और थर्ड पार्टी से, तो आप ये कह करके नहीं बच सकते हो ना सामने वाले से कि फर्म को लॉस हो गया इसलिए हम आपका ब्याज नहीं देंगे। यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको पे करना ही करना होगा। तो इसलिए अगर मैंने फर्म को लोन दिया है तो ये तो चीज़ गलत हो जाएगी कि फर्म को अगर लॉस है तो मुझे ब्याज ना मिले। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज माना जाता है। मीन्स जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसे लोन पर इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। और दूसरी चीज़ जो बताई थी कि अगर पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग या प्रेमिसेस
अगर रेंट पे दिया हुआ है तो वो भी यही सेम लॉजिक देगा कि अगर मैंने अपनी ये बिल्डिंग फर्म को ना दी होती, बाकी किसी और को किराए पर उठाया होता, तो मुझे तो हर महीने किराया मिलता ही मिलता। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस, मुझे तो रेंट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एप्रोप्रिएशन ना मान के चार्ज मानते हैं, और चार्ज मानने का मतलब है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो इस तरह सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट लिखा, जो कि है 9,06,000। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रॉफिट 9,06,000। देखिए 9,06,000। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको निकाल के यहीं दिखा देते हैं हम आपके लिए। वर्किंग नोट अलग से क्या बनाए, 1 लाख का 6% 6,000, और जो बचा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 9,06,000 में से 6 चला गया तो ये बचा हमारा 9 लाख रुपीस। और इस तरह ये हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार हो गया, और 9 लाख का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बताया गया था कि जो भी चीज़ें ऊपर मेंशन की गई हैं पार्टनर्स को जो जो मिलनी है, उसके पहले का प्रॉफिट है, यानी कोई भी चीज़ में घटाई नहीं गई है पहले से। अब 9 लाख का प्रॉफिट है, अब पार्टनर्स को जो जो भी चीज़ें मिलनी हैं सब हम एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले पार्टनर को एक चीज़ सबसे पहले बताई गई थी कि प्रॉफिट का 10% हमें डालना है कहाँ, जनरल रिजर्व में। सबसे पहले लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 10% मीन्स 90,000। 10 लिख देता हूँ, 10% ऑफ 9 लाख। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y, Z। 5% मिलना है, 3 लाख का 5% 15,000। ये X को हो गया, Y का भी सेम अमाउंट 15,000 एंड Z का 20,000। मीन्स 50-50 30 और 20 50,000 ये हो गया। इसके बाद टू क्या लिखा है, Z is entitled to receive salary, to salary to Z, to salary to Z 60,000 देख लीजिए, 60 हो गया। और कुछ मिलना है किसी को, अब यहाँ कुछ नहीं मिलना। इट मीन्स 90,000 प्लस 50 1,50,000 1,50,000 और 50 2 लाख हो गया सीधे। और अभी किसी को और कुछ देना नहीं है क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, सैलरी दे दी, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो ऊपर ही दे चुके हैं। और अब इसके बाद के पॉइंट लेने हैं। बहरहाल हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया वो 9 लाख माइनस 2 लाख तो आया 7 लाख। अब ये 7 लाख कैसे बांटा जाना है ये हमें लास्ट में सीखना है, वो जो इस क्वेश्चन की खासियत है। तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे भाई, करंट अकाउंट नॉट कैपिटल, क्योंकि जब करंट अकाउंट खुले हुए हैं इट मीन्स कैपिटल फिक्स्ड है, तो हमें करंट में डालना होगा और x, y और z लिख देंगे। कैलकुलेशन अब होंगे यहाँ कुछ जगह की कमी ना पड़े, इसलिए मैं लास्ट की लाइन मिटा देता हूँ जो लिखा है
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। और 2020 के पहले का ये भी कोई खास हमारे लिए नहीं है, तो बहरहाल ये 2 लाइनें मैंने रब कर दी। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब सबसे पहले देखिए क्या ऐसे को कैसे करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, तीनों के लिए अलग अलग बना लेंगे x, y, z। ये कॉलम बना लिए। मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट मौजूद है वो कितना है, यहाँ पर एक और कॉलम बना ले चाहे तो, प्रपोर्शन, और यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट 7 लाख है। 7 लाख में से सबसे पहले कहा गया 1 लाख को हमें बांटना है इन देयर कैपिटल रेशियो। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान तरीका, -1 लाख किया, इसको बांटना है कैपिटल रेशियो, और कैपिटल इनकी है 3, 3, 4, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो प्रोपोर्शन क्या बना, 3:3:4। अब अगर हम इसको बांटेंगे तो ये 1 लाख का प्रोपोर्शन आएगा, तो 30,000 x को, 30,000 y को एंड 40,000 z को। ये बढ़ गया हमारा 1 लाख। 7 लाख में से 1 लाख बढ़ चुका है, और अब कितना बचा है, 6 लाख। नेक्स्ट 1,50,000 को बांटना है 5:3:2 के रेशियो में। तो जितने को बांटना है उतना फिर माइनस किया, और इसको बांटना है हमें 5:3:2 के रेशियो में, यानी 75,000 ये हुआ। 75,000 मिल जाएगा x को, और 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 45,000 y को, और 30,000 z को मिल जाएगा। इस तरह ये हो गया। अब कितना बचा है, अब बचा है 4,50,000, और इसे कितना कैसे बंटना है, रिमेनिंग इक्वली, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। तो 1:1:1 मीन्स 1,50,000 एंड 1,50,000। और अब इसका टोटल कर देंगे, और देखिएगा हमारा आ जाएगा 30,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000, इसका आया 2,25,000। मानी बात है, तीनों का टोटल 7 लाख रुपीज़ आना चाहिए, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। 45,000 एंड 1,50,000, 2 लाख 30, 75, 1,50,000, 2,55,000 है ये, मैंने गलत रीड कर लिया था। 30, 45 एंड 1,50,000, 2,25,000 हो गया। और इस तरह ये हुआ 70,000 प्लस 1,50,000, 2,20,000। और अब देखेंगे 2,55,000, 2,25,000 एंड 2,20,000। मैंने पहले कहा कैलकुलेशन अगर सही रहा होगा हम लोग का तो टोटल बराबर आएगा। और आप लोग भी ऐसे एक बार चेक कर लिया करें। 7 लाख आ गया, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हम लोगों ने अभी एप्रोप्रिएशन बनाया है, लेकिन अभी हमें करंट अकाउंट भी बनाना सिखाना है आपको आज। तो करंट अकाउंट भी बना लेंगे। करंट अकाउंट के लिए
थोड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है, मैनेज करेंगे। तो ये आप यहाँ तक सीख चुके हैं। अब हम करंट अकाउंट को ऊपर कहीं बना लेते हैं, देखते हैं कहाँ स्पेस मिलेगी हमें। ऊपर ही ठीक रहेगा, बस इतना याद रखना है हमें, चूँकि रब करने जा रहा हूँ 50, 25 और 10 डेबिट, 50, 25 एंड 10 डेबिट है, तो हम यहाँ बना लेंगे करंट अकाउंट 50, 25 एंड 10। चलिए अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं करंट अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पार्टनर्स करंट अकाउंट बाई बैलेंस BD 50, 25, लेकिन Z में डेबिट लिखा हुआ था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी BD लिखना है, इसमें 10,000 आ जाएगा। Z में डेबिट लिखा था इसलिए 10,000 आएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो जो चीज़ें आई थी जो पार्टनर्स को मिलनी है, देखिएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ नहीं जाता है, वो लोन अकाउंट में जाता है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो वाई को मिला है वो कैपिटल या करंट अकाउंट में कभी नहीं जाएगा, वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। 15,000, 15,000, 20,000। उसके बाद बाई सैलरी, किसको मिलनी है? Z को 60,000। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,55,000, 2,25,000 एंड 2,20,000। इस क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग्स वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इट मीन्स कि डेबिट साइड में कुछ नहीं आ रहा है, तो टू बैलेंस CD, और इस तरह हम इसका बैलेंस CD कर लेंगे। देखिएगा कैसे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। टोटल हमेशा आमने सामने होना चाहिए, ये चीज़ आपको 11th में सिखाई गई होगी। 50,000, 15,000 एंड 2,55,000, 3,20,000 यहाँ भी आएगा 3,20,000, 3,20,000। फिर 25,000, 15,000, 2,25,000, 2,65,000 ये आ गया 2,65,000। एंड Z का देखेंगे हम लोग एक बार, 20 + 60 + 2,20,000, ये 3 लाख इधर आया, बट डेबिट में 10,000 है, -10,000 तो 2,90,000। और इस तरह ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बन के तैयार हो गया है। इस क्वेश्चन में आपने कई एक नई नई चीज़ें देखी कि प्रॉफिट एंड लॉस के पहले कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले कब सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। और ये एक चीज़ आपने नहीं सीखी
कि अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आए, इसमें इस पॉइंट पर कई बार बच्चे अटक जाते हैं कि इसको कैसे डील किया जाए। तो इसीलिए स्पेशली इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट डाल करके मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। अब थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उतना रखूँ जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ एक बार में आराम से थोड़ा। तो इसमें एक लेक्चर और कवर कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात आज कर लेता हूँ। इसकी थ्योरी आपको समझानी है और अगले वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे, तब कुछ उसके क्वेश्चंस बना लेंगे और आपको उसको समझाएंगे। उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे। पार्ट 4 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कवर कर लेंगे। आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर जब तक ना कहे तब तक हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने मन से नहीं देते हैं। पहली चीज़, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तब देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि उसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा या चार्ज माना जाएगा, तो उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं। एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट होगा तो देना है, लॉस होगा तो कतई नहीं देना। अब आगे आते हैं बात, अगर एप्रोप्रिएशन मानते हैं और लॉस है तो बिल्कुल नहीं देंगे, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन एक चीज़ आती है, अगर प्रॉफिट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल अमाउंट से कम है, यानी एप्रोप्रिएट प्रॉफिट पूरा नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो क्या करते हैं, तो रूल ये है कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का बनता है, तीनों का या चारों का या दो का जो भी होंगे, उनको आप कैलकुलेट कर लो और उसका रेशियो निकाल लो, और इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, कम है मानी हुई बात है, यही तो टॉपिक है हमारा, तो कम प्रॉफिट जो भी है उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये चीज़ हो गई। और लास्ट में अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, तो आपको अब अगर कह दिया गया क्वेश्चन में कि चार्ज मानना है, देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फुल अमाउंट यू हैव टू पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, भले प्रॉफिट हो, भले कम प्रॉफिट हो, भले ही लॉस हो। अगर कम प्रॉफिट है तो पूरा देने की वजह से वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट लॉस विल बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस है ऑलरेडी तो लॉस और बड़ा लॉस बन जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस बढ़े हुए लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। बहरहाल अगर चार्ज मानने को कहा गया तो हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। अब एक छोटा सा और टॉपिक इसी में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन की जहाँ तक बात आती है, अगर कैपिटल चेंज नहीं हुई है, अगर कैपिटल चेंज नहीं हुई है तो हमेशा हम जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, जैसे अभी कई क्वेश्चंस में आया। परसों वाले क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 वाले टॉपिक में, पार्ट 2 वाले हमारे वीडियो में और पार्ट 3 में भी आपने देखा कि ओपनिंग कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। लेकिन अगर कैपिटल बीच में विड्रॉ की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, जितनी कैपिटल जितने पीरियड के लिए लगाई गई है उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x की कैपिटल पहले 5 लाख थी, उसके बाद उसने आफ्टर 4 मंथ्स 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दी है, तो पहले 5 लाख पर 4 मंथ्स का निकालेंगे, फिर 6 लाख पर 8 मंथ्स का निकालेंगे। ठीक, अगर y ने उसकी 3 लाख थी, फिर उसने 2 लाख इंट्रोड्यूस कर दी आफ्टर 4 मंथ्स, तो पहले निकालेंगे 3 लाख का 4 मंथ्स का, फिर 5 लाख का। लेकिन अगर उसने मान लेते हैं फरवरी के फर्स्ट डे में, यानी फरवरी और मार्च में, फरवरी के लिए के बिगिनिंग में उसने अपनी 1 लाख फिर से विड्रॉ कर ली, तो 3 लाख पर 4 मंथ्स, 3 लाख पर 4 मंथ्स का। फिर उसके बाद आपके पास 5 लाख हो गए थे बढ़ा करके, तो 5 लाख पर आपके 6 मंथ्स का 10 मंथ्स हो गए, और फिर उसने विड्रॉ कर लिया तो हो गए अगेन 4 लाख
4 लाख पर 2 मंथ्स का, यानी 3 फेज में, 3 फेज में निकालेंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी कैपिटल जितने समय के लिए लगी हो उसके अकॉर्डिंग उतने बार में हम उसको उतने फेज में निकाल करके और फिर टोटल कर लेते हैं। इस तरह हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में होते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।